मोदी का नाम लूं मैं अंधभक्त, मैं बीजेपी की बात करूं मैं अंधभक्त, मैं विकास की बात करूं मैं अंधभक्त, मैं राष्ट्र की बात करूं मैं अंधभक्त, मैं देशभक्ति की बात करूं मैं अंधभक्त। किस बात पे ये लोग अंधभक्त कहते हैं? ये अंधभक्त कहने वाले लोग हमें एक दिन चीजा भी बोलेंगे, गारंटी दे रहे उस बात की। देश के अंदर में विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। आप बताए किस मुद्दे पे इनको दे? ये पाकिस्तान बनाने के लिए इनको दे वोट, ये पीओके देने के लिए दे इनको वोट, ये सियाचिन देने के लिए इनको वोट दे कांग्रेस वालों को, ये बांग्लादेश हमारे देश से एक टुकड़े को अलग किया इसलिए दे। इस देश में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था बना दी है, कहीं भी जो है आप कहीं भी आप कब्जा करो इस बात पे दे। फिर इनको जो है ईसाइयों को जमीन देना शुरू कर दिया। किस मुद्दे पे दे इनको वोट? ये चुनाव आयोग जिस तरह के धांधली देश के अंदर कर रहा है ना, भारत के अंदर 2014 के बाद से इस पे प्रतिबंध लगना बहुत आवश्यक है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारी भूल चुका है। देश के चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों का एक बार जो संविधान के अंदर निहित है, लिखित है, उल्लिखित है, उनको पढ़ना चाहिए। चुनाव आयोग के कर्तव्य क्या है? देश का चुनाव आयोग अपने मूलभूत कर्तव्यों को भूल चुका है। देश का चुनाव आयोग सरकार की जूतियां चाट रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, संजय भैया की अभद्रता देखिए। ये कहते हैं मुर्दों का वोट इलेक्शन कमीशन ने बनाया, शर्म आनी चाहिए। पता नहीं कौन से संत की प्रकाष्ठा में ये डूबे हुए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का काम है हर चुनाव से पहले, चुनाव आयोग का काम है हर चुनाव से पहले वोटरों का सत्यापन करने का। देखिए, इस देश के अंदर में धर्म की राजनीति अगर किसी ने शुरू की है तो वो कांग्रेस पार्टी है, वो पार्टी आरजेडी की है और वही पार्टी जो है सपा की भी है। तो मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि भैया जैसे हूँ, नाम दीपक शर्मा है और मैं सीधा बोलूंगा अखिलेश यादव को भी, राहुल गांधी को भी और इनको तेजस्वी यादव को भी कि भैया विरोध राम का करोगे तो विनाश हम करेंगे, विरोध राम का करोगे तो विनाश हम करेंगे, और आबाद होना चाहते हो फिर बर्बाद हम करेंगे, तुम्हें बर्बाद हम करेंगे। सीधी सी बात है सर। इस देश के अंदर में जितनी धर्म की राजनीति हो गई है अब नहीं होने वाली है। आप देख लीजिए ना, अभी कुछ समय पहले महाकुंभ भी हुआ था, लालू यादव ने बोला था फालतू का है, लेकिन बिरयानी खाने के लिए ईद के अंदर में आपने कई बार उनको देखा होगा। यही चीजें जो है इनका भी होता है, कांग्रेस पार्टी के भी होता है। इस देश के अंदर में अब ये जीत नहीं पा रहे हैं तो मोदी जी के माँ के गाली दिलवा रहे हैं, उसके बाद बीजेपी पार्टी को चोर बता रहे हैं। जो पार्टियां देश को लगातार विकास की राह पे लेके जा रही है, युवाओं को बता रही है कि हमारा देश अब आगे जा रहा है, हमारे इंडियन आर्मी पावरफुल होती जा रही है, इकोनॉमी बढ़ रही है, 11वें नंबर से 4थे नंबर पे आ गया, गरीबों को मकान मिल रहा है, शौचालय मिल रहा है, और उसके बाद उज्ज्वला योजना मिल रहा है, सड़कें अच्छी बन रही है, हाईवे बन रहा है, ब्रिज बन रहा है, 370 हटा दिया, वहां पर जो है तिरंगा लगा दिया। तो इतना सारा अगर काम हो रहा है, एयरपोर्ट बन गए, एम्स बन गए, इतना कुछ कर रही है हमारी ये बीजेपी पार्टी, तो बताइए युवाओं को क्या चाहिए? इस देश को आगे बढ़ाना। तो कह रहे हैं वोट चोरी कर रही है बीजेपी पार्टी। सर वोट चोरी की अगर आप बात करेंगे तो सर जो 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेजेंट किया था ना, वो कहा था इसके अंदर में लोगों के वोट काटे गए। सर आप जाके देखिए उसके अंदर में जो रेशो मिले ना, वो म्यांमार के मिले। वो जो बनाया गया है पूरा लिस्ट है वो म्यांमार में बना है, वो बिहार में नहीं बनाया गया है। और मिंटा देवी का तो ये प्रियंका वाड्रा पहन के टी शर्ट घूम रही थी, मिंटा देवी बोले हमारा वोट नहीं काटा है। फिर सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता कहती है कि 400 वोट काटे गए हैं बिहार के एक गाँव में, पता करा गया, चुनाव आयोग ने भेजा, पता लगा वहाँ वोट काटे नहीं गए, घर पे ताला लगा हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं हमारा वोट नहीं कटा, ये तो प्रोपेगेंडा है। फिर वहाँ सुप्रिया श्रीनेत को माफी मांगना पड़ गया। सर आप बता रहा हूँ मैं आपको, राहुल गांधी जैसा झूठ बोलने वाला नेता कभी नहीं पैदा हुआ। ये अब जीतना चाहता है झूठ के बल पे, ये कोशिश कर रहा है ईवीएम हैक हो गया, ये कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग बिक गया, ये कोशिश कर रहा है सुप्रीम कोर्ट बिक गया, फिर कहता है कि भैया बैलेट पेपर चेंज कर रहा है, वोट चोरी हो रही है। कोई फायदा नहीं है सर। राहुल गांधी तुम्हें भी बोल रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ तेजस्वी यादव को, तुम्हारी जिंदगी में कुछ नहीं बोला, तुम जीतने वाले हो, तुम्हारे किस्मत में एल लिखा हुआ है और तुम्हें अब एल ही मिलेगा, जिंदगी में एल मिलेगा। अच्छा, वे तो चुनाव के समय में, जिस समय जब भी चुनाव आते हैं कहीं ना कहीं पहले ईवीएम पे एक सवाल उठाया करते थे, अब राहुल गांधी जो है वोट चोरी के मुद्दे को आगे बढ़ा रहे हैं, कह रहे हैं हमारे देश का युवा जो है वो इस सरकार को उखाड़ फेंकेगा। वोट चोरी जो है ये सरकार कर रही है, तो तुम्हें लगता है कि सरकार की तरफ से कहीं ना कहीं ऐसा कदम कोई उठाया गया है? लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ बीजेपी पार्टी को अब जो है हटाना मुश्किल है। अगर कोई कहता है कि कांग्रेस पार्टी को लाना चाहिए, किन मुद्दों पे लेके आए? सबसे पहले वोट चोरी नेहरू में हुआ, नेहरू ने क्या, एक वोट आए थे उनको प्रधानमंत्री बनाया। फिर जो है इलाहाबाद ने 6 साल के लिए बैन किया, इमरजेंसी लगा के लोगों ने नसबंदी करवाया, हत्या करवा दी, पूरे संविधान को फाड़ फेंका। फिर उसके बाद इन्होंने जो है सिख भाइयों को नरसंहार कराया, ये लाल किले के सामने जो गुरुद्वारा बना है, आप नाम चेक कर लें किस नाम से बना हुआ है। फिर उसके बाद इन लोगों ने धर्म की राजनीति शुरू करी। उसके बाद अब जो है इस देश के अंदर में विकास के नाम पे कुछ नहीं किया। आप बताए किस मुद्दे पे इनको दे? ये पाकिस्तान बनाने के लिए इनको दे वोट, ये पीओके देने के लिए दे इनको वोट, ये सियाचिन देने के लिए इनको वोट दे कांग्रेस वालों को, ये बांग्लादेश हमारे देश से एक टुकड़े को अलग किया इसलिए दे। इस देश में वक्फ बोर्ड जैसी संस्था बना दी है, कहीं भी जो है आप
कब्जा करो, इस बात पे दे। फिर सिया इनको जो है ईसाइयों को जमीन देना शुरू कर दिया, किस मुद्दे पे दे इनको वोट? राम भक्तों पे गोलियां चलवाने वालों को दे, और इसके संसद के बाहर में जो गौ हत्या बंद करने के लिए गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, उन पे गोलियां चलाएगी, इस मुद्दे पे दे, किस मुद्दे पे दे इनको वोट? 26/11 का हमला होता है और ये ओबामा के पास चले जाते हैं, पाकिस्तान से क्यों नहीं लड़े? पाकिस्तान वाले हमला करते, इंडियन आर्मी करती है, पहले हमें कॉल करना पड़ता दिल्ली के अंदर में, इस मुद्दे पे दे इनको वोट, किस मुद्दे पे दे वोट? 93,000 आतंकवादियों को तुमने छोड़ दिया, क्या पाकिस्तान वाले तुम्हारे एक भी फौजी छोड़े? क्यों तुम लोगों ने छोड़ा? तुम्हारे जीजा लगते थे क्या? इन कांग्रेस वाले से पूछना चाहता हूं मैं, किस मुद्दे पे छोड़े? आज जो इस देश के अंदर में विकास कर रहा है उसको जो है तुम लोग जो है उसका विरोध कर रहे हो, हैं? खुद विकास हुआ नहीं, जो विकास कर रहा है उसके जो है आप उसका विरोध कर रहे हो। ये सारे चमचे, ये जितने भी कांग्रेस पार्टी के चमचे ना, जितने भी तलवे चाटते हैं, लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी लेके आएंगे, हम राम मंदिर तोड़ के दिखा देंगे, किसी के बाप की औकात है छू के दिखाना, और किस मुद्दे पे आ गए? ये जैसे मैं लूंगा ना, सुनिए मेरी बात को, मैं तो ठहरा बीजेपी पार्टी को पूरा समर्थन देता हूँ, समर्थन दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी का नाम लूं, मैं अंधभक्त, मैं बीजेपी की बात करूं, मैं अंधभक्त, मैं विकास की बात करूं, मैं अंधभक्त, मैं राष्ट्र की बात करूं, मैं अंधभक्त, मैं देशभक्ति की बात करूं, मैं अंधभक्त। किस बात पे ये लोग अंधभक्त कहते हैं? ये अंधभक्त कहने वाले लोग हमें एक दिन जीजा भी बोलेंगे, गारंटी दे रहे उस बात की। इन लोगों का मुद्दे नहीं है। अरे भैया, जब मैं बीजेपी के नाम लूं, ऐसे कंगाल उछल जैसे इनके पिछवाड़े में कोयला डाल दिया मैंने जला के, किस बात के लिए भाई साहब? विकास की बात ना करूं, कहते हैं नेपाल जैसी हालत देश के करेंगे, करके देख लो एक बारी ना, पिछवाड़े में गर्म करके सरिया डाल दे तो बात रही। इस देश के खिलाफ कौन जाएगा बताइए ना? इस देश से प्यार है, हम अब इस देश धरती माँ के लाल हैं, इस देश में पैदा हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप जी, बप्पा रावल जी, महाराणा अमर सिंह जी, बप्पा और दादा सूरजमल जी, और इतने सारे वीर योद्धा इस देश के अंदर में आए, इस देश को अपना जो है बना के रखे। यहाँ पर मुगल आए लेकिन उनको शासन नहीं करने दिया। आज भी यहाँ पर है क्या मुगल के कुछ जो है तिनके बचे हुए हैं, वही लोग जो दंगा कर रहे हैं, बाकी यहाँ पे कोई कर पाए? 400 साल से कोशिश कर रहे हैं इस देश को जो है दूसरा कंट्री बनाने के लिए, हिंदुस्तान हटा के, हिंदुओं को हटा के कर पाए कोई? सनातनियों का देश है ये, हिंदुओं का देश है ये, हिंदुओं का देश है। और सीधा बोलता हूँ, हिंद हिंदू, हिंदू तो हिंदुस्तान, समझ रहे हो? हिंद हिंदू, हिंदू तो हिंदुस्तान, और तेरा और भाई मेरा वही जो बोलेगा जय श्री राम। मेरा सीधा कॉन्सेप्ट है, किसी तो कोई भाईचारा नहीं, सीधी सी बात है। देश के खिलाफ जो जाएगा हम उसके खिलाफ है, बस सीधी बात। राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं कि भाई वोट चोरी हो रही है, बीजेपी के द्वारा वोट चोरी की जा रही है, तो आपको लगता है कि सच में इन दावों में कुछ सच्चाई है? जो कोई सच्चाई नहीं है, वहाँ की पब्लिक जिता रही है बीजेपी को। अच्छा, भाई यही है और क्या। मतलब राहुल गांधी कह रहे हैं बीजेपी तो जो है खुद ब खुद जीत रही है, फ्रॉड कर रही है, लोगों की वोट काट रही है, और जो है अपनी फर्जी वोट बना करके जो है चुनाव आयोग पर जो है सवाल खड़ा कर रहे हैं राहुल गांधी। कुछ नहीं है, वो तो हार से बौखला रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि भाई जबरदस्ती जीत रहे हैं। हर जगह थोड़ा ना ऐसा होता है। अच्छा, हरियाणा में भी तो आई है बीजेपी सरकार। हाँ जी, तो लगता है आपको मतलब कुछ दावों में सच्चाई है इसमें? नहीं, अपने को तो कोई सच्चाई नहीं लगती। आप कहाँ से आते हैं, कौन से स्टेट से? हिसार से, हरियाणा। हरियाणा से। तो हरियाणा में तो कह रहे थे कि भाई हरियाणा में जो है कुछ ना कुछ इन्होंने गेम खेला है, वहाँ का माहौल तो अब की बार कांग्रेस में था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉपर बीजेपी सरकार थी। तो आपको क्या लगता है बीजेपी की सरकार से जो है लोग मतलब किस चीज को लेकर के उनके समर्थन में आते हैं? सारे काम ही अच्छे हो रहे हैं तभी बीजेपी के समर्थन दे रहे हैं। युवा है, युवाओं के लिए तो कहा जाता है रोजगार में अच्छी नहीं है बीजेपी, रोजगार नहीं दे पा रही है। भाई विपक्ष के द्वारा यही मुद्दे उठाए जाते हैं। वैसे तो आजकल ये मुद्दे उठाने बंद कर दिए हैं, क्योंकि जब भी चुनाव होते हैं उस समय मुद्दा उठता है ईवीएम चोरी, ठीक है, या फिर आपने सुना होगा अब ये चल गया नया वोट चोरी। तो इस तरीके के मुद्दे ही देश में उठ रहे हैं। रोजगार तो सर ऐसा है, 10 से 15 हजार रुपए की नौकरी तो कोई करना नहीं चाहता, और इतने पढ़े लिखे कोई है नहीं कि इनको 30, 40, 50 हजार रुपए की नौकरी कोई दे देगा। तो बताओ कैसे कर लेगा? युवा खुद ही भटक रहा है देश का। वो इल्जाम लग रहे हैं अभी ले भाई सरकार रोजगार नहीं दे पा रही। अच्छा, सरकार मतलब लग रहा है कि सरकार युवाओं के लिए कुछ कर पा रही है, क्योंकि हमारा बिजनेस है खुद का, हम बिजनेस के लिए हमें 10-15 हजार के लिए कोई लड़का ही नहीं मिलता, हम ढूंढ रह जाते हैं। कोई 2 दिन आता है, तीसरे दिन वो भाग जाता है। अच्छा, हाँ जी, तो मतलब इसलिए आपको लगता नहीं कि मतलब देश के हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता है। तो अभी हम देखी दिखाई बातों पे नहीं बात कर रहे, खुद की जो बीती हुई है वो बता रहे हैं। आप क्या कहोगे? जैसे वो बोलते हैं कि वोट चोर गद्दी चोर, मोदी जी वोट चोरी कर रहे हैं। जिन राज्यों में तुम्हारी सरकारें बनी है उनमें क्या हुआ है? वोट चोरी के सारे बनी है, बताइए क्यों बनी है? वहाँ पे वोट चोरी क्यों नहीं हुआ? हिमाचल, केरला, कर्नाटका, तेलंगाना भी शायद है, जिनमें जो भी गैर भाजपा राज्य हैं वहाँ पे सरकारें बनी है कि वोट चोरी से बनी है। तो आज की सरकारों ने उस समय में जब इलेक्शन हुए थे वोट चोरी किए थे, बताइए, कोई जवाब नहीं है। फिर कहते हैं कि मेरे कान में आके राहुल गांधी की मानसिकता देखो, मेरे कान में आके 6 साल का युवा बोलता है कि मोदी जी वोट चोर है। उस 6 साल के बच्चे को क्या पता वोट चोरी कैसे होती है? और 6 साल का युवा, अब ये नहीं पता 6 साल वाला युवा है 56 साल वाला युवा है।
बेसिकली मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं राहुल गांधी, तो इनका कुछ हो नहीं सकता। राहुल गांधी एक ऐसा व्यक्ति है जिसको ना बहू मिली और ना बहुमत। क्या क्या कहते हैं आप वोट चोरी पे? जी वोट चोरी पे क्या कहना चाहेंगे आप? तो वोट चोरी तो हो ही रही है, वोट चोरी तो हो रही है। वोट चोरी हो रही है जहाँ पर इनकी कांग्रेस की सरकार बन जाती है, राहुल गांधी सरकार बना लेते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है? मतलब वहाँ पे नहीं चुका। बात ये नहीं है कि कांग्रेस की सरकार हिमाचल में बन गई, कर्नाटक में बन गई तो वोट चोरी नहीं हुई। अच्छा, बात यह है जब आपको प्रमाण दिए जा रहे हैं चुनाव आयोग को कि मुर्दों के वोट आपने वोटर लिस्ट में डाल रखे हैं, और जो मरे हुए लोग हैं, जो मुर्दे थे, उनको गवाह के रूप में जज साहब के सामने पेश कर दिया जाता है। वो कहता जनाब मैं मरा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। ये चुनाव आयोग जिस तरह के धांधली देश के अंदर कर रहा है ना, भारत के अंदर 2014 के बाद से, इस पे प्रतिबंध लगना बहुत आवश्यक है। चुनाव आयोग अपनी जिम्मेवारी भूल चुका है। देश के चुनाव आयोग को अपनी जिम्मेदारियां, अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों का एक बार जो संविधान के अंदर निहित है, लिखित है, उल्लिखित है, उनको पढ़ना चाहिए। अच्छा, आप मुझे इस बात का जवाब देना। चुनाव आयोग के कर्तव्य क्या है? देश का चुनाव आयोग अपने मूलभूत कर्तव्यों को भूल चुका है। देश का चुनाव आयोग सरकार की जूतियां चाट रहा है। देश का चुनाव आयोग, देश का मुख्य चुनाव आयोग सरकार की जूतियां चाट रहा है, प्रधानमंत्री की जूतियां चाट रहा है। सर एक चीज पूछना चाहेंगे आपसे, आपने कहा कि मुर्दों के भी वोट बने हुए हैं, शायद आपको नॉलेज नहीं होगी कि समय समय के उपरांत जो है सत्यापन किया जाता है। जैसे राशन कार्ड बहुत मुर्दों के बने हुए थे, ठीक है, अभी आपने सुना होगा सरकार ने केवाईसी प्रावधान लागू किया है। केवाईसी चल रहा है, क्यों चल रहा है वो? ठीक है, क्यों चल रहा है केवाईसी? केवाईसी इसलिए चल रहा है कि चल रहा है? सत्यापन किया जा सके। तो आप एक बात बताइए, जब कोई कार्य चल रहे हैं सत्यापन के, तो उसको आप एकदम से उंगली उठा नहीं सकते। एक तरफ दूसरी ओर म्यांमार में आप लिस्ट जो दिखा रहे हैं, पीपीटी फाइल के द्वारा आप दिखा रहे हैं, सबूत दिखा रहे हैं। अगर आपके पास सबूत है, हमारा केवल पूछना ये है, आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर कुंडा क्यों नहीं खटका रहे, जाकर अपील क्यों नहीं कर रहे? सुप्रीम कोर्ट सबसे बड़ा इस देश के अंदर है। आप म्यांमार की बात नहीं कर सकते, आप बांग्लादेश की भी बात करो, आप श्रीलंका की भी बात करो, आप नेपाल की बात करो। जो पीपीटी बात कह रहा हूँ, पीपीटी सुनिए, पूरी बात सुनिए, जो पीपीटी दिखाई गई है वहाँ पे पाकिस्तान का टाइम जोन आया हुआ है। अच्छा। तो क्या भारत सरकार पाकिस्तान के इशारे पे काम कर रही है? ये देखो क्या पाकिस्तान, देखिए क्या हमारे पाकिस्तान के इशारे पे भारत सरकार अलग ही फॉर्म में है। मैं फिर कहना चाहता हूँ पत्रकार महोदय, आपने जो कहा ना, जब आपने कहा तो सच्चाई इनकी पकड़ी गई। ये कहते हैं मुर्दों का वोट बना है। अरे भैया, चुनाव आयोग का काम होता है हर चुनाव में सत्यापन करने का। बिहार चुनाव से पहले जब चुनाव आयोग ने SIR कराने की ठानी, SIR क्या है? SIR वो है जो मिन जैसे मुर्दों का अगर वोट है तो मुर्दों के वोट को खत्म। सुन लीजिए, मैं आपको मैं फिर कह रहा हूँ, संजय भैया की अभद्रता देखिए। ये कहते हैं मुर्दों का वोट इलेक्शन कमीशन ने बनाया। शर्म आनी चाहिए। पता नहीं कौन से सन की प्रकाष्ठा में ये डूबे हुए हैं, क्योंकि चुनाव आयोग का काम है हर चुनाव से पहले, चुनाव आयोग का काम है हर चुनाव से पहले वोटरों का सत्यापन करने का। और इसलिए बिहार चुनाव से पहले SIR लाने का काम चुनाव आयोग करती है। लेकिन उस SIR के लिए कोर्ट जाने का काम कौन करता है? उस SIR के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने का काम कौन करता है? उस SIR के लिए यात्रा निकालने का काम कौन करता है? इनको तो पता भी नहीं होगा, क्योंकि इनका चश्मा देखो काली पट्टी से बंधी हुई है। क्योंकि SIR वो प्रक्रिया है जो फर्जी वोट है उसको खत्म करने का, जो मृतक वोट है उसको खत्म करने का। लेकिन वास्तविकता में उसका विरोध किसने किया? किसने किया? इनके आकाओं ने किया। और आज कह रहे हैं कि फर्जी वोट चुनाव। अरे भैया सुन लो, वोट चोरी इन्होंने की बात करी थी, महाराष्ट्र जीत गए, वोट चोरी की बात करी, हरियाणा जीत गए, वोट चोरी की बात करी, दिल्ली जीत गए, वोट चोरी की बात करी। जाकर देखो, पंजाब का विद्यार्थी पैनल का चुनाव जीत गए और वोट चोरी की बात करी, उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत गए, वोट चोरी की बात करी। आज दिल्ली विश्वविद्यालय में लोहा मनवाया और भगवा लहराया है और NSUI को धूल चटाने का काम किया। मैं फिर कहना चाहता हूँ, ये लोग चंद पैसों में बिके हुए लोग हैं, क्योंकि केवल और केवल अपने आंख
बहकाओं के झूठे पुलिंदों को भ्रामक तथ्यों के सहारे जनता तक पहुंचाना है। क्योंकि चाहे बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, चंडीगढ़ हो, देश का कोई भी राज्य क्यों ना हो, इनके झूठे प्रपंचों में अब आने वाला नहीं। लेकिन ये जब भी चुनाव आते हैं, देखिए हमारा एक क्वेश्चन आप दोनों से है, जब भी चुनाव आते हैं तो चुनाव के समय में है रोजगार की बात होनी चाहिए। देखिए सुनिए मेरी बात, रोजगार की बात होनी चाहिए। जब भी चुनाव आए वहाँ के क्षेत्र की बात होनी चाहिए। लेकिन आज हमारे देश का विपक्ष किस स्थिति में है कि जहाँ पर भी चुनाव आते हैं, कभी पहले तो ईवीएम लेकर के आ जाया करते थे, अब वोट चोरी लेकर के आ जाते हैं। और क्या चीज है ये? देखिए चुनाव किस तरीके से लड़ा जाता है क्या? देखिए मेरा सवाल गलत हो तो बताना। जब देश के अंदर टी.एन. शेषन साहब चुनाव आयुक्त थे, उस टाइम पे राजनेताओं की हालत खराब होती थी कि हम एक भी जगह पे गलत कार्य नहीं कर सकते। आज चुनाव आयोग बिकाऊ है, पेड़ है। सुनिए मेरी बात, मैं ये शब्द मेरे हैं। अच्छा, एफआईआर होगी मेरे ऊपर होगी, चुनाव आयोग एफआईआर करेगा मेरे ऊपर करेगा, आपके ऊपर नहीं करेगा, आपके चैनल के ऊपर नहीं करेगा। मेरी बात बोलने दीजिए। राज्यसभा हाँ, कितने चुनाव आयोग राम मंदिर के फैसले, राम मंदिर का फैसले देने वाले जज को बीजेपी ने राज्यसभा भेजा। राम मंदिर पे फैसला देने वाले न्यायाधीश को देश के मुख्य न्यायाधीश को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेजा, राज्यसभा भेजा। और वाले भी शायद और भैया राम मंदिर का वोट के बाद, चुनाव के बाद ये राज्यपाल बना देते थे, चुनाव के बाद